प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्रिय शिक्षकगणों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम सोनू है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में लाला शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी भी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर लिए थे। उनकी मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण सब उन्हें प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय के बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी माता का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी को उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द उनके नाम का पर्याय बन गया। 1928 ईस्वी में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 ईस्वी में भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खदान मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे, पर दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने के फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरा राष्ट्रपति ने बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों व प्रमुख के मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए कहा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं किया था। भारत पाक युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारतीय 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस युद्ध में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना भीषण छोड़कर वहां से पीछे हटना पड़ा। भारतीय थल सेना ने दुगनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गए। इस अचानक आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिली भगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब समझौता वार्ता चला तो शास्त्री जी का एक ही जिद था कि उन्हें सभी शर्तें मंजूर है, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि शास्त्री जी की मृत्यु हत्याघात के कारण हुई है। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। शास्त्री जी की मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। बहुत तेरे लोगों का, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल है, कहते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से ही हुई। पहली इंक्वायरी राजनारायण ने करवाया था, जो बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गया, ऐसा बताया गया। मजे की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। 2009 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह कहना था कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर RN चुग और रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मृत्यु की जांच की थी, परंतु सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाद में प्रधानमंत्री
कार्यालय से जब उनकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी जताई। शास्त्री जी की मृत्यु में संभावित साजिश की पूरी पोल आउटलुक नाम की एक पत्रिका ने खोली। 2009 में जब साउथ एशिया पर CIA की नजर नामक पुस्तक के लेखक अनुज धन ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर सरकार की ओर से यह कहना था कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रास्ते से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने की संभावना है। ये तमाम कारण है जिससे इस रहस्य का पर्दा नहीं उठाया जा सकता है। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच से चला गया। वह थे लाल बहादुर शास्त्री जी। धन्यवाद।